बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर अब सेकंड फेज के लिए कैंपेन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कुछ लीडरान को पार्टी से निकाल दिया गया है, बरतरफ किया गया है, सैक किया गया है। आप सबको याद दिलाते चलें कि आज प्राइम मिनिस्टर जो कि कश्मीर पहुंचे हैं और कश्मीर पहुंचने के साथ उनने रैली का वहां से आगाज किया। उससे पहले आप सबको याद होगा कि वो डोडा गए और इसके बाद उन्हें कटरा भी जाना है। इधर नितिन गडकरी जो राजौरी जा रहे हैं आज, सचिन पायलट राजौरी में है। कल राजौरी और पुंछ का दौरा, मेंढर, थन्ना मंडी और प्रॉपर पुंछ का, बल्कि सुरनकोट में भी जलसा है वज़ीर दाखिला अमित शाह का, जो एक हफ्ते में तीसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। तो कैंपेन अपनी जगह इस वक्त चल रही है, कोई कहीं पर कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये सोच कर तमाम पार्टियां इस वक्त पूरी ताकत झोल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पार्टी लीडरान में नाराजगी भी बीजेपी के अंदर देखी गई। उसका नतीजा ये कि 3 लीडरान को पार्टी को जबरदस्ती तमाम तरह की कोशिशें मनवाया गया, बड़े लीडरान भेजे गए, टॉप लीडरशिप उनके पास भेजी गई। जब कोई कुछ नहीं चला तो उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे पार्टी सैक देम ऑल द 3 लीडर्स। ये कौन कौन से 3 लीडर हैं? ऑफिशियली जो बीजेपी का लेटर जारी हुआ है, ऑफिशियल कैंडिडेट्स जब अनाउंस हुए तो इन्होंने उसकी मुखालफत की। तो जब पार्टी का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ तो बाकी लोग वहां से कह रहे थे या कहने लगे कि भाई साहब, हम भी तो 25 30 सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमारा क्या। तो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट पवन खजूरिया पार्टी के सीनियर लीडर्स में शामिल हैं जिनकी छुट्टी हुई, बलवान सिंह है और नरेंद्र सिंह बाहू है, इनको सस्पेंड कर दिया गया। बेसिक मेंबरशिप या जो बुनियादी रुकनीत पार्टी की होती है। और ये कब कार्रवाई हुई? जब पार्टी की एक डिसिप्लिनरी कमेटी है जिनके मुताबिक दे वर इन्वॉल्व इन एंटी पार्टी एक्टिविटीज, कि अगर पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करने के बजाय ये अपने इलाकों में चला रहे थे। खजूरिया और नरेंद्र सिंह बाहू जो इलेक्शन फ्रेम में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस वक्त मैदान में है, नेशनल पैंथर्स पार्टी का कैंडिडेट भी इस वक्त आप कह लीजिए, ये दोनों उनके साथ चले गए उधमपुर ईस्ट से। तो इसके अलावा बीजेपी ने RS पठानिया उस इलाके से उतारे और वहां पर जाकर खजूरिया खड़े हो गए। बहू जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट छम कॉन्स्टिट्यूंसी से मैदान में उतर गए। पार्टी के जो कैंडिडेट और फॉर्मर MLA राजीव कुमार है उनके खिलाफ। कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद है वो भी यहीं से यानी छम सीट से मैदान में है। और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक वर्किंग प्रेसिडेंट सतपाल शर्मा, जिनको जिम्मेदारी इन दिनों दी गई है, उनने बाज़ाब्ता तौर पर तीनों लीडरान की मेंबरशिप उससे हटा दिया, एक्ट ऑफ डिसिप्लिन करार देते हुए से एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन करार देते हुए कि पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स के खिलाफ हुए और पार्टी सरगर्मियों के खिलाफ। और ये कोई पहली बात नहीं है, मैंने शुरुआत में आपको कहा बीजेपी की ने बगावत के सुर विद इन पार्टी उस वक्त देखे गए जब पार्टी ने ऑफिशियल कैंडिडेट्स उतारे। सुरनकोट से सैयद मुश्ताक बुखारी साहब को उतारा तो सोहेल मलिक और हमीद मनहास साहब साइड हो गए, बाद में जाकर उनको मनवाया गया। कटरा के अंदर भी बड़ी मुश्किल से चीजें सेटल नहीं हुई, लेकिन करने की कोशिश हुई। डोडा किश्तवाड़ के अंदर जहां पूरा ग्रुप ही अलग चला गया, तो वो एक सेंटीमेंट होता है पार्टी के एक लीडर का, वर्कर का, उनके मुताबिक हमारा भरोसा तोड़ा गया। बहरहाल ये अपना पार्टी के मैटर्स हैं, वो क्या करेंगे, लेकिन पार्टियां इस तरीके से भी निकालती हैं जो सिलसिला हमने देखा है। पहले फेज में जहां पर कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी, सिर्फ इस चीज के कि कश्मीर प्रोविंस में, साउथ कश्मीर में जिन एरियाज में बॉयकॉट का असर होता था वहां से लोग वोट डालने के लिए निकले, लेकिन 2014 में 60% ज्यादा वोट पड़े थे, इस बार 59% ही पड़े। तो ज्यादा वो रिकॉर्ड, अब कहेंगे रिकॉर्ड टूटा पुराना, वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, डोडा किश्तवाड़ के अंदर जहां छोटे छोटे पॉकेट्स को मिलाकर अब 80% के पार वोटिंग परसेंटेज चली गई फर्स्ट फेज में। अब सेकंड फेज में हम सबके सामने राजौरी, पुंछ, रियासी, जहां पूरा फोकस 23 तारीख की शाम तक रहेगा, क्योंकि 23 तारीख शाम को यहां कैंपेन खत्म हो जाएगी। ऑन दी अदर साइड कश्मीर प्रोविंस में, सेंट्रल कश्मीर में जबरदस्त लड़ाई। उमर अब्दुल्ला मैदान में है सेंट्रल कश्मीर के बडगाम और गांदरबल से। इसके अलावा श्रीनगर से भी लड़ाई होने जा रही है। तो इस पर मुसलसल अपडेट किया जाता रहेगा। फिलहाल इन लीडरान की जिनकी छुट्टी हुई है और बगावत वाला फैक्टर कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें हमें क्लियर होंगी।